बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कुछ बातें करेंगे, उनका मैं आपको बता देता हूं। जो बार बार बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं और जो मेरे पर्सनल जानने वाले हैं वो भी मुझसे आकर पूछ रहे हैं, तो सोचा इस मामले में एक वीडियो ही बना दें। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले साल जो स्पेशल इम्तिहान आप दे रहे हैं, इस दफ़ा जो बच्चे स्पेशल इम्तिहान दे रहे हैं, तो क्या उनके जो नंबर अब बढ़ जाएंगे, तो क्या अगले साल एमडी कैट में वो नंबर शामिल होंगे या कि स्पेशल इम्तिहान से पहले जो आपका रिज़ल्ट आया है उसके नंबर शामिल होंगे। उसके बाद हम अगर बात करेंगे कि अगले साल जब एमडी कैट होगा तो उसकी जो परसेंटेज बनेगी वो किस तरह बनेगी और उस परसेंटेज में कौन से नंबर शामिल किए जाएंगे और पॉलिसी क्या होगी। डियर स्टूडेंट, दूसरे नंबर पर हमें पूछा जा रहा है, तीसरे नंबर पर, कि स्पेशल इम्तिहान के रिज़ल्ट के बाद जो एमबीबीएस है उसके दाखिले ओपन होंगे, यानी कि मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में इसके दाखिले दोबारा ओपन होंगे, क्योंकि शफ़क़त महमूद ने और हुकूमत ने कहा था कि जब स्पेशल इम्तिहान का रिज़ल्ट आएगा तो उसके भी हम दोबारा दाखिले ओपन कर देंगे। तो क्या इसके भी दोबारा दाखिले ओपन होंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि फ़र्स्ट ईयर का जो आज रिज़ल्ट आया है उसका स्पेशल इम्तिहान होगा या नहीं, और इनके अगर इनके जो नंबर कम किसी बच्चे के आ गए हैं तो क्या इनका जो अगला साल होगा साले दुवम करके, तो जब ये एमडी कैट देंगे तो इनके लिए क्या चैलेंजेस होंगे, कौन से चैलेंज इनके सामने होंगे, किन से इन्होंने नंबर आजमा होना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या आपको वाकई आज के रिज़ल्ट में 5% अजाफ़ी मिले हैं जिस तरह के साले दुवम वालों को मिले थे। और फिर हम आखिर में बात करेंगे कि जो साइंसिस के हुए हैं, ये जो 3 पेपर हुए हैं आपके जो हुए थे, या किसी के 4 हुए हैं ICS ICOM वगैरह के, तो इनको जो रखा गया है इनमें किसकी मुनासबत से नंबर दिए गए हैं आर्ट्स के। तो डियर स्टूडेंट, इसके हम बात करेंगे। तो इससे हस्बे रवायत आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हर वक्त हर ख़बर से आगाही रहे। डियर स्टूडेंट्स, पहली बात हम करेंगे कि अगले साल जो स्पेशल इम्तिहान के नंबर हैं वो एमडी कैट में शामिल होंगे या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको बताते चलें कि बच्चे इस मामले में सोशल मीडिया की खबरें देख कर परेशान हो रहे हैं कि अब जो स्पेशल इम्तिहान बच्चे दे रहे हैं इनके नंबर जो आएंगे तो वो अगले साल जो एमडी कैट होगा तो उसमें ये नंबर शामिल नहीं होंगे, जो बल्कि स्पेशल इम्तिहान से पहले जो रिज़ल्ट आया है वो वाले शामिल होंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम आपको बता दें कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगले साल जब एमडी कैट होगा तो स्पेशल इम्तिहान में जो आपके नंबर आ चुके होंगे वो वाला रिज़ल्ट आप चलाना चाह रहे होंगे, तो उसी बुनियाद पर ही आपका जो इम्तिहान होगा उसके आपको नंबर मिलेंगे। फ़र्ज़ करें इस दफ़ा आपके किसी बच्चे के जो नंबर हैं वो 400 आया है और जब वो इसको स्पेशल इम्तिहान में दोबारा पेपर देता है तो उसका 500 आ जाता है। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। अब उसका 500 आ गया है तो अगले साल जब वो अप्लाई करेगा एमबीबीएस में या किसी और डिग्री में तो उसके लिए वो 500 ही गिने जाएंगे, ना कि 400 गिने जाएंगे। तो इस मामले में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी हम बात करते हैं कि अब इसकी जो परसेंटेज है वो क्या लगेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको पता ही है कि जब जो रिपीटर होते हैं उनकी जो परसेंटेज होती है वो थोड़ी सी कम लगाई जाती है, उसमें से कुछ नंबर काट के तो फिर उनकी परसेंटेज निकाली जाती है। जैसे कि इस साल 3 नंबर निकाले गए हैं, 3% निकाले गए हैं। अगले साल जो भी पॉलिसी आएगी उसमें आपके नंबर थोड़े से काटे ज़रूर जाएंगे। अब कितने काटेंगे ये तो अगले साल ही पता चलेगा, नई पॉलिसी आएगी, क्योंकि इस साल जो है बच्चों के जो नंबर आए हैं वो थोक के हिसाब से आए हैं। तो इसलिए हो सकता है कि पॉलिसी जो आए उसमें ज़्यादा नंबर काटे जाएं, और ये भी हो सकता है जो इस साल पॉलिसी चली है वही चला दी जाए। बदल भी सकती है और नहीं भी बदल सकती, लेकिन जब वो अगले साल आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे कि उसकी पॉलिसी क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस हवाले से आपको ये आगाह ज़रूर कर दें कि अगले साल जो इम्तिहान आपका होना है वो आपके लिए कोई आसान नहीं होगा जैसे कि इस साल हुआ है। अभी तक भी जो कोर्ट में हायरिंग चल रही है उसमें ये भी फ़ैसला नहीं हुआ कि टैप्स यानी कि जिसने इम्तिहान लिया एमडी कैट का उनके साथ जो ठेका हुआ है उसको कैंसिल किया जाए या ना किया जाए, इस पर अभी तक कोई बात नहीं हुई है। और अगर अगले साल भी इन्होंने ही लिया तो आपके साथ भी यही होने वाला है जो कि इस साल के बच्चों के साथ हुआ है। लेकिन उम्मीद की जा रही है
कि ये ऐसा नहीं होगा, ये इस पे दोबारा जो होगा वो वैसे ही होगा जैसे कि एक दिन में होता था वो वाला होगा, और एक दिन में भी कार्बन पेपर के साथ होगा। इसकी हम कल तक इसको कंफर्मेशन करके एक वीडियो अपलोड करेंगे, और जो कि सिर्फ इसी मामले पर होगी कि अगले साल जो पेपर होगा वो टैप्स लेगी या पे के पीएमसी खुद लेगी, जो इस नंबर दे के, यानी कि नीचे जो कार्बन पेपर रखा जाता था उसके हिसाब से जो भी सूरत हाल होगी। एक आध दिन तक हम इसकी इंशाल्लाह वीडियो अपलोड कर देंगे, वो आप हमारे चैनल पर देख भी लीजिएगा। और इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। डियर स्टूडेंट, इस सिलसिले में तीसरी बात ये थी कि स्पेशल इम्तिहान के रिज़ल्ट के बाद जो MBBS के दाखिले क्या वो दोबारा ओपन होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको आगाह कर दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। गवर्नमेंट जो है वो ऐलान जो उसने किया था उस बाद में हमने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि अब 6 माह के बाद यूनिवर्सिटियों में जो सेमेस्टर सिस्टम कोर्सेज होते हैं जैसे BS है या कोई और डिग्रीज़ हैं, तो उसमें 6 माह के बाद दाखिले ओपन हो ही जाते हैं। तो आपका जो रिज़ल्ट आना है इसमें 6 माह लग जाने हैं। जैसा कि आपको पता है 1-2 दफ़ा तारीख बढ़ चुकी है स्पेशल इम्तिहान में दाखिला भेजने की। अब ये तारीख बढ़ रही है तो इसका ज़ाहिर है पेपर भी लेट होंगे, और तारीख बढ़ने की वजह से आगे जब रिज़ल्ट आएगा वो भी लेट आएगा। तो तब तक ये जो दाखिले हैं ये MBBS वगैरह के हो चुके होंगे और यूनिवर्सिटियों में दोबारा दाखिले ओपन हो चुके होंगे। तो उस वक्त तक आपको इन्होंने लेके जाना है, जो कि तकरीबन आपके 6 माह ज़ाया होंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि MBBS के दाखिले दोबारा ओपन कर देते हैं 2 माह बाद या 3 माह बाद या 4 माह बाद या 6 माह बाद आपका रिज़ल्ट आता है तब ओपन कर देते हैं, तो आप ज़रा गौर करें कि फ़र्स्ट ईयर एक चल रही होगी उसके साथ ही एक नई फ़र्स्ट ईयर शुरू हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा। अब MBBS या BDS के दाखिले हैं जो मेडिकल और प्राइवेट कॉलेजेस में जो है वो अगले साल ही ओपन होंगे, आपको दोबारा इनके साथ नहीं मिलाया जाएगा। अब आप अपीयर जो होंगे वो अगले साल ही होंगे। दूसरी बात जो है कि फ़र्स्ट ईयर वालों को सवाल जो आ रहे हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट सही नहीं आया तो क्या हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आपका कर सकते हैं या कि सारे कैंसिल करवा के कर सकते हैं जैसा कि पार्ट 2 के हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं है, आपके लिए स्पेशल इम्तिहान नहीं होगा फ़र्स्ट ईयर के लिए, और इसी तरह ना ही 9th वालों के लिए होगा। स्पेशल इम्तिहान नहीं होगा। जब आप पार्ट 2 के इम्तिहान देंगे तो उसके साथ आप अपना दाखिला भेज सकते हैं, लेकिन वो भी आपको बता दें कि अगर आपने जो सब्जेक्ट भेजेंगे उसकी पॉलिसी उस वक्त आएगी। फ़र्ज़ करें आपने बायो या मैथ का उसके साथ एक दाखिला भेजना है कि आपके इसके नंबर कम हैं, तो हम इसका दाखिला भेज के साथ इसको इम्प्रूव कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा पॉलिसी आ भी गई तो उसमें आप फिर उसके साथ जो आर्ट्स का सब्जेक्ट होगा वो भी आप करेंगे। अभी हम अगली बात यही आपको बताते हैं कि इनका मैच किस तरह बनाया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ किस किस को जो पेयर बना के नंबर लगाए गए हैं, तो उसमें आपको आर्ट्स का जो सब्जेक्ट होगा वो भी लगाई जाएगी और उसमें अबहम पैदा हो जाएगा। इसलिए बोर्ड की तरफ से या हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी नहीं आएगी जिससे कि आप ऐसा कर सकें। जब आप पार्ट 2 के इम्तिहान दे लेंगे तो उसके बाद आप जो है वो दोबारा रिपीट करेंगे। जब रिपीट करेंगे तो उसके साथ आपके दोनों होंगे। इस साल आपको पार्ट 1 के में जो पेपर आपके हो चुके हैं उसमें सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट के हुए हैं, जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उनके नहीं हुए। तो अगले साल जब आप रिपीट करेंगे तो इसकी पॉलिसी फिर वो वाज़ह करेंगे कि फ़र्स्ट ईयर के हो सकता है वो यही कहें कि इलेक्टिव सब्जेक्ट के ही हम इम्प्रूव करेंगे, दूसरे के नंबर खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। या ये भी हो सकता है कि उसके साथ वो कह दें कि आर्ट्स का सब्जेक्ट जो उसके साथ पेयर बना हुआ है उसका भी आपको पेपर देना पड़ेगा। ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो कहें कि आप ओवरऑल इम्प्रूव करें, जैसे कि पहले पॉलिसी थी वही पॉलिसी को बहाल कर दिया जाए, तो उसके साथ भी आपको आर्ट्स का जो यानी कि लाजमी सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आपको बताते हैं कि इनका जो पेयर बना है वो किस तरह बना है, और पेयर के साथ फिर हम आपको एक दफ़ा बता देंगे ये वाला पॉइंट कि फ़र्स्ट ईयर का जो स्पेशल इम्तिहान है या अगले साल वो रिपीट करेंगे तो कैसे करेंगे, ताकि आपकी और थोड़ी वजाहत हो जाए। डियर स्टूडेंट, अब जो रिज़ल्ट आ गया है उसमें केमिस्ट्री के साथ जो आर्ट्स का सब्जेक्ट रखा गया है उसमें केमिस्ट्री के साथ जो है इस्लामियात को रखा गया है। अब इस्लामियात 100 नंबर की नहीं है, 50 नंबर की है, और केमिस्ट्री जो है 100 नंबर की है। तो अब 100 नंबर में आपने जितने नंबर लिए हैं केमिस्ट्री में उसकी परसेंटेज से इस्लामियात के नंबर दे दिए गए हैं। और फिर बायो जो है बायोलॉजी के साथ उर्दू को रखा गया है, तो अब जिनकी बायोलॉजी नहीं है उनका मैथ के साथ उर्दू को रखा गया है। और इसी तरह जो फिज़िक्स है उसके साथ बाकी जो बचती है अंग्रेज़ी यानी कि इंग्लिश उसको रखा गया है।
अब बायो में जितने नंबर हैं या मैथ में जितने नंबर आप लिए हैं बच्चे ने, उतने ही उसको उर्दू में मिल गए हैं, और जितने फिज़िक्स में लिए हैं उतने ही अंग्रेज़ी में मिल गए हैं। तो अब इसमें हम बात करते हैं 5% इजाफ़ी मिले हैं कि नहीं। इसमें 5% इजाफ़ी का कोई भी फार्मूला इन्होंने वाज़ा करके नहीं रखा था, किस तरह दिए जाएंगे। अब एक बच्चा है, उसने 500 में से 500 नंबर ले लिया है, 505 नंबर है तो उसने 505 ही ले लिया है, तो उसको इजाफ़ी 5 नंबर वो है, वो कैसे दिए गए हैं, वो ज़ाहिर है कि उसके देंगे तो 100% से भी ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर कम वाले के मिले हैं तो उनको क्यों मिले गए हैं, पूरे वालों को भी कोई ना कोई और मिलना चाहिए था, कोई हिसाब होना चाहिए था। अब 501 है जिसका, 502 है, 503 है, तो उनको कैसे नंबर दिए गए हैं ये कोई वाज़ा नहीं है। तो इसलिए इनमें कोई ऐसे नंबर नहीं दिए गए, जितने पेयर वाली की किताब में मिले हैं उतने दूसरी किताब में दे दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब जो हमने पेयर बताए हैं, इसी तरह फ़र्ज़ करें अगले साल आप केमिस्ट्री इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो केमिस्ट्री के साथ तो आपकी इस्लामियात भी है, तो क्या अगले साल इस्लामियात को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, या कि इसके वैसे ही केमिस्ट्री में जितने नंबर आएंगे अगले साल भी फर्स्ट ईयर में उतने ही उसके इस्लामियात के में भी लग जाएंगे, या वो बायो इम्प्रूव करता है या मैथ करता है तो उसके साथ उर्दू में भी उतने लग जाएंगे, या उर्दू भी इम्प्रूव करना पड़ेगी। इस तरह जो होगा वो अगले साल ही वाज़ह होगी पॉलिसी। इस दफ़ा आपको पता है कि पार्ट 2 के अब जो आपके इम्तिहान होंगे वो सारे इम्तिहान होंगे आपके, कोई उसमें किताब जो है इलेक्टिव है या जो लाजमी है, इन दोनों में से किसी का ऐसा नहीं है कि पेपर छूटे, सबके पेपर लेने हैं उन्होंने। तो इसलिए जब पार्ट 1 आप अगले साल आप रिपीट करेंगे तो उसकी पॉलिसी क्या होगी वो बाद में आएगी, जैसे भी आएगा इंशाल्लाह आपको हम बता देंगे। तो डियर